जय हिंद दोस्तों। 21 तोपों की सलामी के साथ प्रेमचंद स्पेशल सीरीज में आप सभी का बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। आज हम आपके सामने लेकर हाजिर हैं एक नई कहानी जिसका नाम है विध्वंस। जिला बनारस में बीरा नाम का एक गांव है। वहाँ एक विधवा वृद्धा संतानहीन गोंडिन रहती है जिसका भुनगी नाम था। उसके पास एक धुर भी जमीन न थी और न रहने का घर ही था। उसके जीवन का सहारा केवल एक भाड़ था। गांव के लोग प्रायः एक बेला चबैना या सत्तू पर निर्वाह करते ही हैं, इसलिए भुनगी के भाड़ पर नित्य भीड़ लगी रहती थी। वह जो कुछ बुनाई पाती वही भून या पीस कर खा लेती और भाड़ की ही झोपड़ी के एक कोने में पड़ी रहती। वह प्रातःकाल उठती और चारों ओर से भाड़ झोंकने के लिए सूखी पत्तियां बटोर लाती। भाड़ के पास ही पत्तियों का एक बड़ा ढेर लगा रहता था। दोपहर के बाद उसका भाड़ जलता था, लेकिन जब एकादशी या पूर्णमासी के दिन प्रथमानुसार भाड़ न जलता या गांव के जमींदार पंडित उदयभान पांडे के दाने भुनने पड़ते, उस दिन उसे भूखे ही सोना पड़ता था। पंडित जी उसे बेगार में दाने ही न बुनवाते थे, बल्कि उसे उनके घर का पानी भी भरना पड़ता था और कभी कभी इस हेतु से भी भाड़ बंद रहता था। वह पंडित जी के गांव में रहती थी, इसलिए उन्हें उससे सभी प्रकार की बेगार लेने का अधिकार था। उसे अन्याय नहीं कहा जा सकता। अन्याय केवल इतना था कि बेगार सूख ही लेते थे। जमींदार की धारणा यह थी कि जब खाने को ही दिया तो फिर बेगार कैसी। किसान को अधिकार है कि बैलों को दिन भर जोतने के बाद शाम को खूंटे से भूखा बांध दे। यदि वह ऐसा नहीं करता तो यह उसकी दयालुता नहीं है, केवल उसकी हित चिंता है। पंडित जी को उसकी चिंता न थी, क्योंकि एक तो भुनगी 2-3 दिन भूखी रहने से मर नहीं सकती थी, और यदि दैवयोग से मर भी जाती तो उसकी जगह कोई दूसरा गुण बड़ी आसानी से बसाया जा सकता था। पंडित जी की यही क्या कम कृपा थी कि वह भुनगी को अपने गांव में बसाए हुए थे। चैत का महीना था और संक्रांति का पर्व। आज के दिन नए अन्नों का सत्तू खाया और दान दिया जाता है। घरों में आग नहीं जलती। भुनगी का भाड़ आज बड़े जोरों पर था। उसके सामने एक मेला सा लगा हुआ था। सांस लेने का भी अवकाश न था। भुनगी ग्राहकों की जल्दबाजी पर कभी कभी झुंझला पड़ती थी कि इतने में जमींदार साहब के यहाँ से 2 बड़े बड़े टोकरे अनाज से भरे हुए आ पहुंचे और हुक्म हुआ कि अभी भून दें। भुनगी दोनों टोकरे देखकर सहम उठी। अभी दोपहर था, पर सूर्यास्त से पहले इतना अनाज भूनना संभव था। घड़ी 2 घड़ी और मिल जाते तो एक अठवारे के खाने भर के अनाज हाथ आता। दैव से इतना भी ना देखा गया। इन यमदूतों को भेज दिया। अब पहर रात तक सेंत मेंत में भाड़ में जलना पड़ेगा। उसने नैराश्य भाव से दोनों टोकरे ले लिए। चपरासी ने डांट कर कहा, देर ना लगे, नहीं तो तुम जानोगी। भुनगी यहाँ बैठे रहो, जब भुन जाए तो लेकर जाना। किसी दूसरे के दाने छुए तो हाथ काट लेना। चपरासी, बैठने को हमें छुट्टी नहीं है, लेकिन तीसरे पहर तक दाने भुन जाएं। चपरासी तो यह ताकीद करके चले गए कि भुनगी अनाज भूनने लगी, लेकिन मन भर अनाज भूनना कोई हंसी तो थी नहीं। उस पर बीच बीच में भुनाई बंद करके भाड़ भी झोंकना पड़ता था। अतएव तीसरा पहर हो गया और आधा काम भी ना हुआ। भुनगी को भय हुआ कि जमींदार के आदमी आते होंगे, आते ही गालियां देंगे, मारेंगे। उसने और वेग से हाथ चलाना शुरू किया। रास्ते की ओर ताकती और बालू नाद में झोड़ती जाती थी। यहाँ तक कि बालू ठंडी हो गई, सेवड़े निकलने लगे। उसकी समझ में ना आता था क्या करे। न भूनते बनता था, न छोड़ते बनता था। भुनगी सोचने लगी, कैसी विपत्ति है। पंडित जी कौन मेरी रोटियां चला देते हैं, कौन मेरे आंसू पोंछ देते हैं। अपना रक्त जलाती हूँ तब कहीं दाना मिलता है, लेकिन जब देखो खोपड़ी पर सवार रहते हैं। इसलिए न कि इनकी 4 अंगुल धरती से मेरा निस्तार हो रहा है। क्या इतनी ही जमीन पर इतना मोल है। ऐसे कितने ही टुकड़े गांव के बेकाम पड़े हैं, कितनी बखारियां उजाड़ पड़ी हैं। वहां तो केसर नहीं उपजती, फिर मुझी पर क्यों यह 8 पहर धौंस रहती है। कोई बात हुई, यह धमकी मिली कि भाड़ खोद कर फेंक दूंगा, उखाड़ दूंगा। मेरे सिर पर कोई होता तो क्या ऐसी बौछारें सहनी पड़ती। वह इन्हीं कुत्सित विचारों से पड़ी हुई दोनों चपरासियों ने आकर कर्कश स्वर में कहा, क्यों री, दाने भुन गए। भुनगी ने निडर होकर कहा, भून तो रही हूं, देखते नहीं हो। चपरासी, सारा दिन बीत गया और तुमसे इतना अनाज न भूना गया। या तू दाने भून रही है कि उन्हें चौपट पर रख रही है। यह तो बिल्कुल सेवड़े हैं, इनका सत्तू कैसे बनेगा। हमारा सत्यानाश कर दिया, देख लो आज महाराज तेरी क्या गति करते हैं। परिणाम यह हुआ कि उसी रात को भाड़ खोद डाला गया और वह अभागिन विधवा निरावलंबन हो गई। भुनगी को अब रोटियों का कोई सहारा न रहा। गांव वालों को भी भाड़ के विध्वंस हो जाने से बहुत कष्ट होने लगा। कितने ही घरों में दोपहर को दाने ही ना मैसर होते।
लोगों ने जाकर पंडित जी से कहा कि बुढ़िया को भाड़ जलाने की आज्ञा दे दीजिए, लेकिन पंडित जी ने कुछ ध्यान न दिया। वे अपना रौब न घटा सकते थे। बुढ़िया से उसके कुछ शुभ चिंतकों ने अनुरोध किया कि जाकर किसी दूसरे गांव में क्यों नहीं बस जाती, लेकिन उसका हृदय इस प्रस्ताव को स्वीकार न करता। इस गांव में उसने अपने अदिन के 50 वर्ष काटे थे। यहाँ के एक एक पेड़ पत्ते से उसे प्रेम हो गया था। भुनगी ने जीवन के सुख दुख इसी गांव में भोगे थे। अब अंतिम समय वह इसे कैसे त्याग दे, यह कल्पना ही उसे संकट में जान पड़ती थी। दूसरे गांव के सुख से यहाँ का दुख भी प्यारा था। इस प्रकार एक पूरा महीना गुजर गया। प्रातःकाल था। पंडित उदय भान अपने 2-3 चपरासियों को लिए लगान वसूलने जा रहे थे। कारिंदों पर उन्हें विश्वास न था। पंडित उदय भान नजराने में, डांड बांध में, रसूम में वे किसी अन्य व्यक्ति को शरीक न करते थे। बुढ़िया के भार की ओर ताका तो बदन में आग सी लग गई। उसका पुनरुद्धार हो रहा था। बुढ़िया बड़े वेग से उस पर मिट्टी के लोंदे रख रही थी। कदाचित उसने कुछ रात रहते ही काम में हाथ लगा दिया था और सूर्योदय से पहले ही उसे समाप्त कर देना चाहती थी। बुढ़िया को लेश मात्र भी यह शंका न थी कि मैं जमींदार के विरुद्ध कोई काम कर रही हूँ। क्रोध इतना चिरंजीवी हो सकता है, इसका समाधान भी कदाचित उसके मन में न था। एक प्रतिभाशाली पुरुष किसी दीन अबला से इतना कीना रख सकता है, उसे इसका ध्यान भी न था। वह स्वभावतः मानव चरित्र को इससे कहीं ऊंचा समझती थी। लेकिन हाँ, हतभागिनी, तूने धूप में ही बाल सफेद किए। सहसा उदय भान ने करज कर कहा। किसके हुक्म से? भुनगी ने हकबका कर देखा तो सामने जमींदार महोदय खड़े हैं। उदय भान ने फिर पूछा, किसके हुक्म से बना रही हो? भुनगी डरते हुए बोली, सब लोग कहने लगे बना लो तो बना रही हूं। उदय भान, मैं अभी इसे फिर खुदवा डालूंगा। यह क्या, उन्होंने भाड़ में एक ठोकर मारी। गीली मिट्टी सब कुछ लिए दिए बैठ गई। उदय भान ने दूसरी ठोकर नाद पर चलाई, लेकिन बुढ़िया सामने आ गई और ठोकर उसकी कमर पर पड़ी। अब भुनगी को क्रोध आया। कमर सहलाते हुए वह कुछ सहमते हुए बोली, महाराज, तुम्हें आदमी का डर नहीं है तो भगवान का तो डर होना चाहिए। मुझे इस तरह उजाड़ कर क्या पाओगे? क्या इस 4 अंगुल धरती में सोना निकल आएगा? मैं तुम्हारे ही भले ही कहती हूँ। दीन की हाय मत लो, मेरा रोआ दुखी मत करो। उदय भान, अब तो यहाँ फिर बाढ़ न बनाएगी। भुनगी, भाड़ न बनाऊंगी तो खाऊंगी क्या? उदय भान, तेरे पेट का हमने ठेका नहीं लिया है। भुनगी, टहल तो तुम्हारी करती हूँ, खाने कहाँ जाऊं? उदय भान, गांव में रहोगी तो टहल करनी पड़ेगी। भुनगी, टहल तो तभी करूंगी जब भाड़ बनाऊंगी। गांव में रहने के नाते टहल नहीं कर सकती। उदय भान, तो छोड़कर निकल जा। भुनगी, क्यों छोड़कर निकल जाऊं? 12 साल खेत जोतने से आसामी काश्तकार हो जाता है। मैं तो इस झोपड़े में बूढ़ी हो गई। मेरे सास ससुर और उनके बाप दादे इसी झोपड़े में रहे। अब इसे यमराज को छोड़कर और कोई मुझसे नहीं ले जा सकता। उदय भान, अच्छा, तो अब कानून भी बिगाड़ने लगी। हाथ पैर पड़ती तो चाहे मैं भी रहने देता, लेकिन अब तुझे निकाल कर ही दम लूंगा। तभी जाकर उसके पत्तियों के ढेर में आग लगा दी गई। देखें कैसे यहाँ भाड़ बनता है। एक क्षण में हाहाकार मच गया। ज्वालाएं, शिखाएं आकाश से बातें करने लगी। उसकी लपटें किसी उन्मत्त की भांति इधर उधर दौड़ने लगी। सारे गांव के लोग उस अग्नि पर्वत के चारों ओर जमा हो गए। भुनगी अपने भाड़ के पास उदासीन भाव में खड़ी यह लंका दहन देखती रही। अकस्मात वह वेग से आकर उसी अग्निकुंड में कूद पड़ी। लोग चारों तरफ से दौड़े, लेकिन किसी की हिम्मत न हुई कि आग के मुंह में जाए। क्षण भर में उसका सूखा हुआ शरीर अग्नि में समाविष्ट हो गया। उसी दम पवन भी वेग से चलने लगा। ऊर्ध्वगामी लपटें पूर्व दिशा की ओर दौड़ने लगीं। भाड़ के समीप ही किसानों की कई झोपड़ियां थी। वे सब उन्मत्त ज्वालाओं के ग्रास बन गई। इस भांति प्रोत्साहित होकर लपटें और आगे बढ़ीं। सामने पंडित उदयभान की बखार थी, उस पर झपटी। अब गांव में हलचल मची। आग बुझाने की तैयारियां होने लगीं, लेकिन पानी के छींटों ने आग पर तेल का काम किया। ज्वालाएं और भड़कीं और पंडित जी के विशाल भवन को दबोच बैठी। वह भवन देखते ही देखते जो उस नौका की भांति उन्मत्त तरंगों के बीच झकोरे खा रही हो, अग्निसागर में विलीन हो गया। और वह क्रंदन ध्वनि जो उसके भस्मावेश में प्रस्फुटित होने लगी, भुनगी के शोक में विलाप से भी अधिक करुणाकारी थी। बहुत शुक्रिया। यह कहानी यहीं समाप्त होती है। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। कहानी के साथ धन्यवाद।